रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। राजस्थान के घने जंगलों के बीच एक प्राचीन और रहस्यमय गांव है जो कुलधरा के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर के रेतीले मैदानों के पास बसे इस गांव में एक ऐसा डरावना इतिहास छिपा है जो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। और एक कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि कुलधरा के खंडहरों में एक ऐसा श्राप है जिसने सैकड़ों सालों से इस गांव को सुनसान और वीरान बना रखा है और स्थानीय लोग इसे सूर्यास्त के बाद छूने की हिम्मत तक भी नहीं करते। करीब 300 साल पहले कुलधरा एक समृद्ध गांव था जहां पलिवाल लोगों का समूह का बसेरा था। पलिवाल अपनी बेहतर सिंचाई प्रणाली और समृद्धि के लिए मशहूर थे। उस गांव की जिंदगी खुशहाल थी, पर यह शांति एक निर्दयी और लालची इंसान के वजह से टूट गई। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, जो अत्याचार के लिए बदनाम था और इस पूरे भयावह किस्से का मुख्य कारण था। उसकी नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी और उसने किसी भी कीमत पर उसे अपना बनाने की ठान ली। सलीम सिंह ने गांव वालों को संदेश भिजवाया कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है और अगर उन्होंने मना किया तो वो उस गांव पर भारी कर लगा देगा और उनके जीवन को बर्बाद कर देगा। ये संदेश सुनते ही गांव में डर और बेचैनी फैल गई। सलीम सिंह की क्रूरता से वाकिफ गांव के लोग जानते थे कि उसे ना कहना उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है, लेकिन अपनी बेटी को एक अत्याचारी को सौंप देना उन्हें किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। आखिरकार गांव वालों ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने ये तय किया कि वो अपने जमीन और घर छोड़ देंगे, पर अपनी बेटी को सलीम सिंह के हवाले हरगिज नहीं करेंगे। आधी रात को पूरा गांव और उसके आसपास के सभी छोटे गांव भी अपने सामान के साथ चुपचाप गुपचुप तरीके से निकल गए। जाते जाते उन्होंने उस गांव को श्राप दे दिया कि अब कोई भी यहां बस नहीं पाएगा। सलीम सिंह अपने गुस्से में गांव को फिर से आबाद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार अजीब घटनाएं लोगों को वहां से भगा देती। धीरे धीरे गांव एक खंडहर में बदल गया, जहां अब केवल सन्नाटा और अजीब सी खामोशी बस गई थी। आगे बताते हुए मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि सालों बाद कुलधरा के इस गांव में एक घटना हुई जिसने इस जगह की भूतिया कहानियों को और भी पुख्ता बना दिया। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप इस गांव के रहस्यों को जानने के लिए रात में वहां आया। उनके पास टॉर्च और कैमरा था। दरअसल वो कुछ एडवेंचर करना चाहते थे। वो उस गांव के टूटी फूटी गलियों और खंडहरों में घूमते रहे, फोटो खींचते रहे और उस गांव के वीराने को फील करते रहे। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। वो स्टूडेंट्स उन टूटी फूटी गलियों, पुराने बर्तन और दीवारों पर लगे फीके चित्रों को देखकर एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि तापमान अचानक से कम होने लगा है और एक ठंडी हवा का झोंका उनके आसपास से गुजरा और तभी उन्हें पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। डर के मारे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी पायल की आवाज तेज और करीब होती गई। डर के मारे वो स्टूडेंट्स तेजी से चलने लगे, लेकिन वो आवाज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी उन स्टूडेंट्स में से एक के कंधे पर उसे किसी का हाथ फील हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। डरते हुए उसने पीछे देखा, पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसका कंधा अब भी ठंडा था, जैसे कोई वहां मौजूद था। आखिरकार वो सारे स्टूडेंट्स घबरा गए और उन्होंने वापस लौटने का डिसीजन लिया,
लेकिन जैसे ही वो गांव के मेन डोर तक पहुंचे, जिसे मुख्य द्वार भी कहा जाता है, उन्होंने देखा कि वहां धुंध की एक मोटी दीवार खड़ी है। उनकी टॉर्च की रोशनी भी उस धुंध को चीर नहीं पा रही थी। धुंध से उनके कदम लड़खड़ाने लगे और फिर वो वहां से भागने लगे। किसी तरह से वो उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो धुंध गायब हो चुकी थी और गांव फिर से खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस इंसिडेंट के बाद उन स्टूडेंट्स ने जो एक्सपीरियंस किया उसे लोगों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने फुसफुसाहटें सुनी, परछाइयों को महसूस किया और एक ऐसा एहसास हुआ जैसे वो नहीं चाहते थे कि वो वहां रहे। कुलधरा की डरावनी कहानी फिर से चर्चा में आ गई और नए किस्से सुनने में आने लगे कि कैसे इस श्रापित गांव में आत्माएं अब भी अपने होने का एहसास दिलाती है। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि उन गांव वालों की आत्माएं अब भी कुलधरा की रक्षा कर रही हैं। कुछ तो कहते हैं कि वो लड़की जिस पर सलीम सिंह की बुरी नजर थी, आज भी गांव की गलियों में चलती है और उसकी पायल की आवाज रात में गूंजती है। कुलधरा का श्राप अब भी इस जगह को किसी के लिए भी बसने से रोकता है। आज भी कुलधरा को रात में बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी शख्स सूरज ढलने के बाद यहां कदम न रखे। गांव में प्रवेश के द्वार पर लगे तालों से लेकर उसकी भयानक खामोशी तक कुलधरा का श्राप और रहस्य आज भी जिंदा है। ये राजस्थान की एक ऐसी कहानी है जहां इतिहास के गूंजते कदम और अतीत के राज अब भी जिंदा है, एक सन्नाटे के साथ जो उस जमाने की यादें ताजा कर देता है। तो ये थी वो कहानी जो मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। आप सुन रहे थे डर रिपोर्ट ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।